नमस्ते। इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 प्रथम भाषा हिंदी 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये है पेपर। शुरू में गद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर देना है। कई बार गद्यांश के आधार पर प्रश्न होते हैं या गद्यांश में आए हुए शब्दों के आधार पर व्याकरण के प्रश्न होते हैं। तो हम सीधा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, गुण संधि। तिरस्कार में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के नियमानुसार जब विसर्ग के बाद क्री धातु के बने हुए शब्द हो तो से तालव्य का आगम हो जाता है। इस प्रकार तिरस्कार में विसर्ग संधि है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। स्वावलंबी शब्द के लिए सही वाक्यांश है स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच बोलने वाला, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। इनमें से कौन सा सही होगा? स्वावलंबी शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वावलंबी होगा। तीसरा प्रश्न है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। हीन भावना का समास विग्रह होगा हीन है भावना जो, अतः इसमें कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? निरंतर, राष्ट्र, व्यक्ति, दौरान। दौरान विदेशी शब्द है उर्दू भाषा का। 5वां प्रश्न, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द है अपकार, अपयश, अवनति, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर भी गद्यांश के आधार पर ही देने। ये इसमें गद्यांश है। प्रथम भाषा में 2 गद्यांश आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से वे शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। दीवार, लिपि, जल, आलसी। दीवार, लिपि और आलसी का रूप परिवर्तन हो सकता है किसी किसी वाक्य में, लेकिन जल शब्द का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी वाक्यों में समान रहता है। इसका सही उत्तर जल होगा। प्रश्न नंबर 7वां, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? संदिग्ध वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, आसन भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल। उपयुक्त वाक्य में भविष्य में कार्य होने की संभावना की गई है, अतः संभाव्य भविष्यत काल होगा। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों में असंगत है? स्थिति, परिणाम, वातावरण, विनाश। इनमें से 3 है पुल्लिंग और 1 स्त्रीलिंग शब्द है। स्थिति शब्द स्त्रीलिंग है, से सभी शब्द पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 9, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, उपयोग में लाने का सिद्धांत, वे सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन। इसका सही उत्तर होगा उपयोगितावाद का सही अर्थ है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन का भाव। 10 नंबर प्रश्न, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी चौराहों का अर्थ है वे स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, 4 मंजिलों का भवन। एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, चारों तरफ देखने वाला। हालांकि चौराहे का अर्थ वे स्थान होता है जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, लेकिन चौराहे शब्द बहुवचन है, अर्थात एक से अधिक चौराहे, अतः सही अर्थ होगा एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। 31 का मानक रूप है 31, 31, 31, 31। इस 31 का सही मानक रूप 31 होगा, से सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गैर जिम्मेदार होना, कुछ भी असर नहीं होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, कठिनतापूर्वक कार्य करना। घास काटना मुहावरे का अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। प्रश्न नंबर 13, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, यानी सब जगह में क्या है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, सब जगह में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 14, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। आशय की लोकोक्ति है ऊंची दुकान, फीके पकवान, ऊँट के मुँह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, आधा तितर आधा बटेर। इसका सही उत्तर होगा एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति का अर्थ है वस्तु एक और चाहने वाले अधिक, अतः वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। इसका शेष सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट का संबंध है, जीवन और साहित्य में पास का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। इसमें सही उत्तर ए होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घोर शब्द गलत है इसमें। प्रश्न नंबर 16, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी, अवयव संबंधी, वचन संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी। उपयुक्त वाक्य में केवल अवयव शब्द का अनावश्यक प्रयोग है, अतः वाक्य में अवयव संबंधी अशुद्धि है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, मैं इसलिए यहाँ आया था। प्रश्न नंबर 17, भाषिक सामग्री है। प्रत्ययों, शब्दावली, मूल विषय वस्तु, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों। शब्दावली भाषिक सामग्री है क्योंकि ये भाषा के उच्चारण में भाषा के शब्द निर्माण से संबंधित है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। व्यापकता, वेदता, आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। आत्मनिष्ठता निम्नात्मक परीक्षा का गुण है। आत्मनिष्ठता का अर्थ है अपने विचारों की अभिव्यक्ति, जो कि निम्नात्मक परीक्षा में ही संभव है। मूल्यांकन की ओर से आत्मनिष्ठता का अर्थ है परीक्षक के विचारों का परिणाम पर प्रभाव। अच्छे मूल्यांकन में जांच करने वाले के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अतः आत्मनिष्ठता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 19, बुलेटिन बोर्ड है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोमल सामग्री। ये दृश्य सामग्री है। महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं समाचारों को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड पर छात्रों की आयु एवं मानसिक स्तरों के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इस पर मुख्यतः चार्ट, चित्र, विज्ञापन, सूचना, ग्राफ, कार्टून, पत्र पत्रिकाओं के लेख आदि प्रदर्शित किए जाते हैं, अतः बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है। प्रश्न नंबर 20, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रमाणीकृत परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसमें सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं। परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रमाणीकृत परीक्षण और अप्रमाणीकृत परीक्षण। अप्रमाणीकृत परीक्षण विद्यालय स्तर पर शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें कोई ब्लू प्रिंट नहीं होता है, ये शिक्षक पर निर्भर करता है। जैसे विद्यालय में अध्यापकों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं। प्रमाणीकृत परीक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा निश्चित ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किया जाता है। ये बड़े स्तर या बहुत बड़े क्षेत्र के लिए तैयार किया जाता है, जैसे बोर्ड परीक्षा। अतः प्रमाणीकृत परीक्षण अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, उद्बोधन विधि के उपभेद नहीं है। अनुवाद, कहानी, दृश्य विधान, अभिनय। उद्बोधन विधि प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त है। छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। उद्बोधन का अर्थ है छात्र स्वयं अर्थ निकालें। इस विधि में ऐसी सामग्री प्रयोग में ली जाती है कि छात्र स्वयं ही उद्बोधन दे सके। इस विधि में 3 प्रकार की सामग्री उपयोग में ली जाती है, कहानी, अभिनय और दृश्य विधान। अतः अनुवाद उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। मौन पठन का लाभ है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। उच्चारण अभ्यास है तो अवसर मिलता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। मौन पठन बिना उच्चारण किए मन मन में किया जाता है, अतः मौन पठन में पूरा ध्यान विषय पर होता है, इसलिए मौन पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि। भाषा संसर्ग विधि में भाषा के सिद्धांतों पर बल न देकर केवल उसके व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाती है जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार होता है। विद्यार्थी स्वयं में अध्ययन कर व्याकरण का रूप निश्चित करते हैं, अतः भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की स्वतंत्र रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है। शेष आगमन विधि, निगमन विधि और पाठ्य पुस्तक विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से दी जा सकती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रश्नों की अधिकता का कोई औचित्य नहीं है। BS बलूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? ICEM उपागम, हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम, मूल्यांकन उपागम। BS बलूम ने शिक्षा में 6 नए आयाम दिए हैं, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, समझ और ज्ञान। अतः मूल्यांकन उपागम सही उत्तर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। व्याख्यात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न। मिलान प्रश्न में दिए गए बिंदुओं का मिलान करना होता है,
अतः ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, सहानुभूति व्यवहार करके, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर, ऐसे विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति व्यवहार रखकर ही उनमें सकारात्मकता ला सकते हैं। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर ही हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, रचना शिक्षण का उद्देश्य है क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 30, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है वर्ण से शब्द, शब्द से वर्ण, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। विश्लेषणात्मकता का अर्थ है तोड़ना, खंड खंड करना, अलग अलग करना आदि। अतः शब्द से वर्ण विश्लेषणात्मक है, यानी शब्दों का हम वर्णों में विश्लेषण करते हैं। अतः इसमें बे सही उत्तर है। इस प्रकार हमने रीट लेवल 2 वर्ष 2018 में जो परीक्षा हुई प्रथम भाषा हिंदी का पेपर हमने सोल्व किया है। धन्यवाद।